इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखेंगे जरा, हेडिंग डाल लो कॉपी के अंदर। न्यू बुक किसके पास है? मेरे पास। सेम ही है, न्यू टीडीएस का टीडीएस लेवल्स में नए लेवल्स में रखा है। बाकी वो होमवर्क कर लेना, वो क्लास में कर लेना। टीडीएस लेवल्स ठीक बोलो। मुझे वीडियो चल रही है समझ में आया। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब हम लिख रहे हैं 9% डिबेंचर 10% डिबेंचर तो उसमें हमको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू किया जाएगा, फिर उसको दिया जाएगा। तो सबसे पहले लिखा जाएगा डिबेंचर, जो पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। सर इंटरेस्ट हमें देना होता है, हमें मिलता है? आप सोचो, हमने कंपनी के पॉइंट से बन रहा है ना, तो कंपनी डिबेंचर होल्डर को क्या देगी? कंपनी देगी। So that's why it is an expense. अच्छा, नॉर्मल इंटरेस्ट है जो जिसे लोन के लिए देते हैं। डिबेंचर इज अ लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। That's why डेबिट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उसको क्या कर दिया? एक्सपेंस दिया। किसको जाएगा? क्रेडिट द हो जाएगा। आगे क्या है? अब ये डिबेंचर का आपने क्या लिखा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू ऑन डिबेंचर। कहां पे हुआ बेटा? कहां बैंक आया इसमें? ठीक है, जो बी एंट्री होगी। सिमरन कॉपी किताब हो, बुक है तेरे पास बेटा? सर बुक नहीं है, पर मैं नोट डाउन कर रही हूँ अभी सब। अगली एंट्री टू बैंक। बैंक से दिया जाता है, कभी कैश में दिया जाता है कंपनी में। कंपनी में सब कुछ बैंक होता है, कैश कुछ नहीं। आपने कोई भी शेयर डिबेंचर की एंट्री कैश में करी है? वो कैश बुक है, लेकिन बैंक कॉलम से कहने को क्या लिखोगे? क्या लिखोगे इसकी नरेशन? बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बेटा कॉमन सेंस से बात। ठीक है, अब ये जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है, इसको फिर से राइट ऑफ करना है हमने। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं इसमें डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट जितना भी। अभी तुमने क्या क्या राइट ऑफ करा? डिस्काउंट और आईओडी, लॉस और आईओडी और डिबेंचर का इंटरेस्ट। नीचे आपके एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूं, वहां पे पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखा हुआ है, वो आपको मार्क करने हैं, आपको हाईलाइट करने हैं, मतलब लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये पूरा ब्लैंकेट आ ये वाला इसको शो कैसे करते हैं? पहला इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि इट इज अ चार्ज, कि मतलब क्या मतलब हुआ इसका? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या देना ही देना, लॉस हो प्रॉफिट हो तब भी हमको देना है, उसको पी एंड एल में शो करना पड़ेगा। और ये फिक्स रेट जो आपका लिखा होगा उस पे होगा, वगैरह वगैरह लिखा है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी आ सकता है, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। बेसिकली ये कहां पे शो किया जाता है? करंट लायबिलिटी। यस, ये करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर शो किया जाएगा। ठीक है, सब रेडी है अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। और नोट्स टू अकाउंट में क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, अब मुद्दा इसमें ये आता है, जब डिबेंचर का क्वेश्चन आता है सब्सक्राइब बोर्ड्स का, हाफ ईयरली का आता है, क्वार्टरली का आता है, 5 ईयरली आता है, 6 ईयरली आता है, तो आपको उतने साल के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और उतनी बार डिबेंचर का इंटरेस्ट राइट ऑफ। अब अगर 2 साल का 3 साल का आता है तो आप 3 साल के लिए इंटरेस्ट दोगे, हर साल इंटरेस्ट राइट ऑफ करना। बोर्ड के लिए हर साल आता है 31 मार्च को। हाँ, 3 साल की 9 एंट्रीज होगी। और अगर 1 साल का सेमी एनुअली आता है या हाफ ईयरली आता है तो आपकी अलग अलग एंट्री होगी। 1 साल में ही 9 एंट्री और 6 एंट्री आपकी नहीं, 6 एंट्री नहीं होगी। स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट खाली एक बार इंटरेस्ट देंगे 2 बार,
ड्यू भी 2 बार करेंगे, पर स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट 31 मार्च को एक बार जाएगा। बात करने में आएगी कि नहीं आएगी? क्या समझते हैं? आपने बताया कि अगर 2 साल के हमने इंटरेस्ट देना है, तो 6 एंट्री होगी, 6 एंट्री होगी, ये 4 तीनों। लेकिन अगर एक साल में 2 बार इंटरेस्ट देना है, तो एक बार दिया 1 अक्टूबर और 30 सितंबर को, ये 2 एंट्रियां, एक बार दिया 31 मार्च को, 2 एंट्रियां। स्टेटमेंट की एंट्री एक ही अच्छा, बार, एक साल में स्टेटमेंट की एंट्री एक ही बार आएगी, चाहे इंटरेस्ट 6 बार दे। जब मंथली इंटरेस्ट दे 12 बार करोगे तो 12 बार ये 2 एंट्री होंगी, बट स्टेटमेंट की एंट्री एक ही बार। उसी बार। बात कर रहे हैं, एग्जांपल्स निकालो। कितने एग्जांपल है? 2 है, ये 2 करते हैं, फिर थोड़ा सा इसका क्लास क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज और अभी मैं पढ़ाई देता हूँ। अगला है, अगला टॉपिक क्या है आपका? राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो ये सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट है, ये मार्क कर लो। राइट ऑफ कैसे करते हैं? आपकी एंट्री क्या होती है राइट ऑफ करने वाली? यही वाली होती है स्टेटमेंट टू लॉस टू डिबेंचर। बट अगर आपको क्वेश्चन में क्या, इफ क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर कुछ पैसा पड़ा है, तो जब डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से पैसे निकाल लें। क्यों ऐसे? वो बनाया ऐसे रीजन राइटिंग में, जब किसी चैप्टर में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से बड़ा उसमें था राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो पहले अगर क्वेश्चन में एसपी अकाउंट का कोई बैलेंस दिया है, मान लो एसपी अकाउंट का बैलेंस है 5 लाख रुपए और आपका जो डिस्काउंट है वो 3 लाख बना, तो आप क्या करोगे? एसपी टू डिस्काउंट, डिस्काउंट। लेकिन ठीक बैलेंस तो है, एक ही। मान लो इफ ये है और आपका लॉस या डिस्काउंट 3 लाख और आईओडी कितना दिया? 3 लाख। तो आंसर क्या आएगा आपका? एसपी अकाउंट डेबिट टू या लॉस या डिस्काउंट 3 लाख। 3 लाख। कोई दिक्कत? अगर आपका सेकंड केस बनाते हैं, एसपी अकाउंट 5 लाख और ये भी 5 लाख, सेम एसपी तो 5 लाख हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ये 5 लाख और ये 6 लाख आ गया, तो एसपी स्टेटमेंट अकाउंट 5 लाख, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 1 लाख टू डिस्काउंट या लॉस 6 लाख। अगर एसपी अकाउंट है ही नहीं तो नॉर्मल ये है। ये वाली समझ लो एसपी अकाउंट का क्या काम है। अब आपका कांसेप्ट खत्म हो गया, तो कैपिटल अब चैप्टर बचा है कैपिटल रिजर्व, तो वो भी एसपी अकाउंट में कैपिटल रिजर्व डेबिट वो बनाया है इसलिए हमने रिजर्व कैपिटल। ठीक है, अब पहले एग्जांपल्स करते हैं आईओडी के, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के, फिर साथ साथ राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ भी करना सीख लेंगे ना साथ साथ, चैप्टर खत्म हो गया आपका। पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। पहले ये तो कंप्लीट कर लो। टाइम्स 4 दिया है कोई एग्जांपल? हां जी सर, मेरा भी सॉल्व कितने इशू डिबेंचर किए? 15,000। तो आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। द इशू ऑफ फुली सब्सक्राइब अकॉर्डिंग टू टर्म इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस। इंटरेस्ट कैसे दिया है? हाफ ईयरली बेसिस। और डिबेंचर का भी इशू हो रहा है 1 अप्रैल को, तो जनरल एंट्री करनी है, लेकिन खाली इंटरेस्ट की करनी है, उसमें साफ साफ बता रहे हैं, मतलब पूरी एंट्री आपने नहीं करनी। तो पहला इंटरेस्ट कब देंगे किरण? अगर 1 अप्रैल को इशू हुआ है। क्या पढ़ा तुमने? हाफ ईयरली इंटरेस्ट देना है। वो क्वेश्चन तेरे को भी समझाना है। सितंबर में हाफ ईयरली के हिसाब से 6 30th सितंबर बेटा 1 अप्रैल से 6 महीने पूरे कब होंगे? कॉमन सेंस लगा ना, सवाल भी कैसा पूछा है। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, बताओ डिवेंचर होल्डर अकाउंट। इंटरेस्ट बनाओ जरा, कितना आ रहा है? 15,000 10% डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से अमाउंट कितना हो गया? 10% 15,000 टोटल 15,000 डिवेंचर तो 15 लाख अमाउंट हो गया, इनटू 10%
इनटू 600 कितना आया 15 1,50,000 75,000 आ गया। ठीक है, अब क्या इंटरेस्ट पे करना है, सेम डेट पे इंटरेस्ट क्या कर दो, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, ये 75,000 हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। अब सेकेंड इंटरेस्ट कब देंगे हम, 31 मार्च को। सेम एंट्री रिपीट होगी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, फिर से 75,000। ये क्वेश्चन मुश्किल कैसा आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब ये तो इसे एक ही साल किया तो इसके एक ही वो कर देंगे। अब ध्यान से एक चीज देखेंगे, जो 31 मार्च वाला इंटरेस्ट है हम पे नहीं कर रहे, कहीं पे लिखा है, कहीं पे लिखा है कि पे हो रहा है, इस पेपर ऑन हाफ ईयरली बेसिस अभी 31 मार्च को सिर्फ इंटरेस्ट अनाउंस हुआ है, पे नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन स्पेशली कह रहा है पे करो तो आप पे करोगे, नहीं कह रहा पे करो तो क्या करोगे, उसको पे नहीं करोगे। हम ये मान के चल रहे हैं पे को हाफ ईयरली है ना, हम पे कर रहे हैं, हम साथ में पे करेंगे। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 75 तो मतलब कुछ नहीं दिया हुआ तो पे करना है, कुछ दिया होगा पे नहीं किया तो पे वो नहीं। क्लियरली मेंशन होगा, ये कंफ्यूजन है। आगे लास्ट क्या आएगा, अब 31 मार्च को ही स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, कितना इंटरेस्ट हो गया, ये सिर्फ एक बार एंट्री करनी है आपको। तो ये कैसे होगा? अगला एग्जांपल करो, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं साथ साथ। अगला एग्जांपल अपने आप करो।